हेलो फ्रेंड। मैं आजकल कॉमर्स एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। कॉमर्स एजुकेशन क्या है? जब हम 10th तक पढ़ते हैं, 10th के बाद इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो जनरली साइंस और बायोलॉजी का ट्रेंड है। मैथ्स एंड बायोलॉजी, इंजीनियर एंड डॉक्टर का, कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं उनके बच्चे या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। जिस स्टूडेंट के मार्क्स कम होते हैं, एक ऑप्शन के रूप में कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कहना है कि कॉमर्स एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। उनका पहले से विजन क्लियर होना चाहिए कि यदि हम कॉमर्स एजुकेशन को अपनाते हैं, उसका रास्ता पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें ये इंजीनियर डॉक्टर की तरह हमें कॉमर्स के लाइन में भी अच्छा करना है, तो ढेर सारा अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर में जाता है। देखने को मिलेगा कि कॉमर्स से रिलेटेड कौन कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं जो इंडिया में पॉपुलर हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, लोग एमबीए फाइनेंस करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखेंगे एडवोकेट कंप्लीट हो गए, लेकिन फाइनेंस को समझने के लिए वो फिनांस से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स करते हैं ताकि उनके पास फाइनेंस का नॉलेज आ जाए। कोई इंजीनियर बन चुका है लेकिन वो चाहते हैं कि हमें फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, तो इंजीनियर के बाद एमबीए करते हैं। एक तरफ से आप इंजीनियरिंग डिग्री ले चुके हो, फिर आप एमबीए कर रहे हो, तो उनका कंसर्न यही होता है कि टेक्निकल चीज़ तो हमें आता है, हमें फिनांस का नॉलेज भी चाहिए। तो फिनांस को हम ऑप्शन के रूप में देखते आए हैं। 10th के बाद हर बंदा चाहता है कि ये मैथ्स ले, बायोलॉजी ले, इंजीनियर डॉक्टर बने, और एक ऑप्शन जब मार्क्स कम होते हैं तो सोचा जाता है कि इसको कॉमर्स में भी अच्छा स्कोप बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे पॉपुलर कोर्स हैं इंडिया और इंडिया से बाहर। आप देखेंगे यूएस का, कनाडा का, तो वहाँ सीपीए का कोर्स है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मलेशिया में भी सीपीए का कोर्स है। तो कनाडा वाले यूएस सीपीए, मलेशिया वाले एमआई सीपीए, मलेशियन सीपीए के नाम से पॉपुलर है। यूके में देखेंगे तो एसीसीए, सीमास, सीआईएमए, ये कोर्स सब पॉपुलर है। हर कंट्री के अंदर, नेपाल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स पॉपुलर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ नेपाल। इस तरह से हर कंट्री का फिनांस का अपना कोर्स है, और उस कोर्स में लोग अच्छे अर्न कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलते रहते हैं, और इजीली लोग उसको क्लियर भी कर लेते हैं यदि लगे रहते हैं तो। और यदि प्राइमरी किसी का माइंड सेट हो जाता है कि हम कॉमर्स एजुकेशन में ही हमें जाना है, ये 9th क्लास में डिसाइड कर लेते हैं, तो 10th के परसेंटेज मार्क्स को यदि क्राइटेरिया नहीं रखा जाए तो वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और बहुत जल्दी ही देखा जाता है कि जब तक आप ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्स को ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते कंप्लीट कर लिया है, या 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स को। बड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के बाद ही जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो ग्रेजुएट होने से पहले या ग्रेजुएट कंप्लीट करने के साथ ही एक प्रोफेशनल डिग्री, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में ऑलरेडी ले चुका है, क्वालिफाइड हो चुका है। तो उनका कैरियर और एक इंजीनियर, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मिलता जुलता सेम लगेगा कि मार्केट का जो अपॉर्चुनिटी है सेम है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी में जो पैकेजेस हैं कैंपस प्लेसमेंट का, अच्छे खासे जा रहे हैं, 30-30 लाख, 35-35 लाख, एवरेज 10 लाख का जा रहा है। तो यदि आप इंजीनियर डॉक्टर भी कर रहे हो तो ठीक है, एक एरिया है वहाँ, अच्छा अपॉर्चुनिटी है,
लेकिन कॉमर्स में भी इसे एक ऑप्शन के रूप में नहीं लेना चाहिए। कॉमर्स को एक एरिया, स्पेसिफाइड एरिया बनाना चाहिए, माइंडसेट करना चाहिए कि हमें इस एरिया में जाना है, ताकि आप वहाँ अच्छा कर सकें। और जो ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स के फील्ड में टॉप लेवल पे हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बॉडी हैं, ये मल्टी कंट्रीज से अपना MOU साइन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का और आपके यहाँ का कोर्स इक्विवेलेंट हो। हम लोग, हमारे डिग्री कोई आपको दिखाता है तो आप भी अपना डिग्री हमें दे देंगे, या दो दो पेपर का समझौता हो जाए कि जैसे टैक्सेशन है, इंडिया का टैक्सेशन अलग है और US का टैक्सेशन अलग है, तो एक पेपर आप टैक्सेशन पढ़वा लो। बिजनेस लॉ इंडिया का अलग है, वहाँ का बिजनेस लॉ अलग है, तो एक बिजनेस लॉ पेपर पढ़वा लो आप। और जो क्वालिफाइड यहाँ हो चुके हैं वो दूसरे कंट्री में केवल 2 पेपर पढ़ने के बाद उसे उस कंट्री का मेंबरशिप मिल जाता है कि आप क्वालिफाइड CPA हैं या आप क्वालिफाइड ACCA है। तो इस तरह का इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं ये टाई अप करते रहते हैं, MOU साइन करते रहते हैं। तो केवल इंडिया में ही कॉमर्स एजुकेशन का स्कोप नहीं है, इंडिया से बाहर भी हर जगह आप कोई भी चीज़ देख लो, हर जगह फाइनेंस है, और फाइनेंस में एक कॉमर्स एजुकेशन वाले ही अच्छा कर सकते हैं। करने के लिए तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका जड़ मजबूत हो, जो स्टार्टिंग से कॉमर्स को अपना करियर बनाया है, तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो जिस भी लेवल में हो सकता है, हम ट्राई यही कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर सोसाइटी के बीच में इस कॉमर्स एजुकेशन को थोड़ा और डेवलप किया जाए, और बोला जाए कि ये, इसको आप ऑप्शन नहीं ले सकते, इसको आप सिमिलर मानो कि एक कैरियर की तरह सोचो। यदि बच्चा जब छोटा होता है, यदि लोग माइंड सेट कर ले कि हम 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर की एज में ही माइंड सेट कर ले कि हमें बच्चे को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यदि सभी कोर्स के बारे में उनको बताया जाना चाहिए, जब उनका झुकाव जहाँ होगा उस तरफ बच्चे को देना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। आर्ट्स को या कॉमर्स को या फिर किसी और एरियाज़ को एक ऑप्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है कि 9th क्लास में डिसीजन लेना, कि 10th में बच्चे एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन 10th के पहले 9th क्लास में बच्चे के पास नॉलेज होना चाहिए कि इंजीनियर कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, बैंकिंग का एरिया कैसा है, UPSC में IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो ये एरिया स्पेशलिस्ट बच्चों के पास एक नॉलेज हो जाना चाहिए क्लास 9th के अंदर। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे फैमिली से होते हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज का रिसोर्सेज होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जिनके पास नॉलेज रिसोर्सेज का अवेलेबल नहीं है, उन बच्चों को ज़्यादा एजुकेट किया जाए कि उनके पास 10th के बाद कैरियर में क्या क्या हो सकता है। और ख़ासकर हम लोग कॉमर्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं कि इस प्रोफेशन को तरह लिया जाए, इसे एक कैरियर की तरह लिया जाए, न कि समाज में ऑप्शन के रूप में देखा जाए। यदि किसी के कम मार्क्स आ जाते हैं, परसेंटेज कम आ जाता है, तो डायरेक्ट लोग कमेंट करने लगते हैं आप कॉमर्स पढ़ लो। तो इस तरह का जो विचारधारा है वो सोसाइटी से चेंज करना पड़ेगा, सोसाइटी को समझाना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े लेवल्स हैं जहां कॉमर्स एजुकेशन डेवलप होना चाहिए। एक शब्द में, कॉमर्स एजुकेशन एक ऑप्शन नहीं है। कॉमर्स एजुकेशन एक ऑप्शन नहीं है कि जिनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं कॉमर्स का पढ़ाई कर ले। एक अपॉर्चुनिटी है, फिनांस के एरिया में अच्छे करने का रास्ता है, मीडियम है, जहां आप कॉमर्स को सेलेक्ट करके वर्ल्ड के टॉप से टॉप ऑर्गेनाइजेशन में
एक रेपुटेड पोस्ट प्राप्त कर सकते हो, उसका रास्ता है। तो कॉमर्स एजुकेशन किस तरह से सोसाइटी के अंदर डेवलप होना चाहिए, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और भी लोगों को हम जोड़ते जा रहे हैं ताकि कॉमर्स एजुकेशन को हर सोसाइटी के हर वर्ग तक, खासकर उन वर्ग तक जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देने के लिए, तो बहुत कम पैसे में कॉमर्स एजुकेशन को प्राप्त किया जा सकता है। उन तक पहुंचने का हम काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट से भी हम टाई अप कर रहे हैं कि हम इस तरह के एक्टिविटी करते हैं और हमारे साथ आप भी यदि चाहते हैं तो हम लोग मिलकर कॉमर्स एजुकेशन को सोसाइटी के अंदर प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि लोग अवेयर हो और कॉमर्स एजुकेशन को एक प्रॉपर सोसाइटी के अंदर वैल्यू मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो कॉमर्स की तरफ मूव करे और इनको एक कैरियर समझ ले। उनके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हमारे पास पैसे होते तो मैं इंजीनियर लाइन में जाता, हमारे पास पैसे होते तो मैं डॉक्टर बनता। इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए और कॉमर्स एजुकेशन को सोसाइटी के बीच में एक विकल्प नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। थैंक यू।